जब हम निर्विकार की भक्ति करते हैं, निर्विकार की पूजा करते हैं, उसके दर्शन करते समय हमें विकार रहित होना चाहिए। अहंकार को तो पास भी फटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें मालिक के सामने झुकने नहीं देगा। मालिक और हमारे बीच के फासले को बढ़ाता रहेगा। जो भगवान हमें सब कुछ देता है, उसके सामने हम अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन क्यों करें? मालिक की नजर में सब एक समान है। वहां न कोई अमीर है और न कोई गरीब, सभी भक्त हैं। भक्त, आपने कितने अलंकार, कितने आभूषण पहने हैं, ये देखकर मालिक अपनी कृपा की बरसात नहीं करता। आप घोड़े पर सवार होकर आए हैं या हाथी पर सवार होकर आए हैं या पैदल, ये देखकर ईश्वर आशीर्वाद नहीं देता। मालिक भक्ति देखता है। मालिक को जीता जा सकता है त्याग से, समर्पण से। वो निस्वार्थ मन पर, निष्पाप मन पर प्रसन्न होता है। सबका मालिक एक। ससुराल में बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। उसकी कोशिश होती है पुरानी जिंदगी भूल जाए, लेकिन ये कोशिश तब नाकाम हो जाती है जब ससुराल वाले खुले दिल से उसे स्वीकार नहीं करते। तब उसकी आंखों के सामने ही उसके सपनों की दुनिया ध्वस्त हो जाती है और बेटी जान जाती है कि जिंदगी की राहों पर हमेशा फूल ही नहीं बिछे होते, ज्यादातर कांटे ही कांटे बिछे होते हैं। फिर वो कांटों पर चलना सीखती है। कांटों से घायल होने के बाद भी मुस्कुराना सीखती है, क्योंकि वो जान जाती है कि जिंदगी में सुख से ज्यादा दुख है और इसी का नाम जिंदगी है। सबका मालिक एक। अहंकार, अहंकार, अहंकार। जिसे अहंकार नहीं होता उसे न मान की फिक्र होती है न अपमान की। और जब इंसान मान अपमान के बारे में सोचने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार रूपी सांप उसके दिल में कुंडली मारकर बैठ चुका होता है। मान और अपमान दोनों इंसान को बहकाते हैं, इंसान के दिल में अपने बारे में गलतफहमियां पैदा करते हैं। जब कोई इंसान झुकता है उसे अपना मान समझता है, और कोई जब झुकता नहीं तब उसे अपना अपमान समझता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इंसान को हमेशा विनम्र, हलीम होना चाहिए। हमेशा मालिक की भक्ति में दिल को लगाए रखना चाहिए, जिससे इंसान के दिल पर अहंकार हावी ना हो। फिर इंसान के दिल में अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं होती, ना उसे मान की फिक्र होती है, ना अपमान की, और ना ही वो किसी का अपमान करता है। उसे हर किसी में मालिक नजर आता है। हर किसी के सामने वो विनम्र होता है। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, इंसान को लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन करता वो मालिक है। बैलगाड़ी खींचते हुए चलता है,
उसको दिशा देने के लिए गाड़ीवान हाथ में लगाम पकड़े बैठा रहता है। गाड़ी के साथ साथ एक कुत्ता भी भौंकता हुआ चलता है। कुत्ते को लगता है कि वो भौंकता है इसलिए गाड़ी चल रही है। उसको कितनी गलतफहमी हो गई है कि गाड़ी वो चला रहा है। सबका मालिक एक। एक बार एक नौकर को उसके मालिक ने कहा, जाओ बाहर जाकर देखो सुबह हुई या नहीं। नौकर बाहर गया और तुरंत ही वापस आकर लालटेन लेकर बाहर जाने लगा। तो मालिक ने हैरान होकर उससे पूछा, लालटेन लेकर बाहर क्यों जा रहे हो? नौकर ने कहा, बाहर बहुत अंधेरा है, दिखाई ही नहीं दे रहा। लालटेन से दिख जाएगा कि सुबह हुई या नहीं। अब शिरडी के लोगों को तुम ही बताओ मालिक, शरीर का त्याग करने वाले प्राण क्या कभी वापस लौट कर आते हैं? उन प्राणों को तो उस शरीर में रहने की सजा तुम ही देते हो, और जैसे सजा का वक्त समाप्त होता है वो प्राण एक पल के लिए भी शरीर में रहने को तैयार नहीं होता। उसी पल शरीर को त्याग देता है, चाहे शरीर का वस्त्र नया ही क्यों ना हो। वो तो तुम्हें विलीन होना चाहता है, तुम्हारे साथ एक रूप होना चाहता है। इसलिए तो इंसानी शरीर को त्याग कर तुम्हारे पास चल पड़ता है। जो तुम्हारी ओर आकर्षित होता है उसे फिर किसी चीज का आकर्षण नहीं रहता मालिक। जो तुम्हारी भक्ति में लीन होता है वो सब कुछ भूल जाता है, उसे फिर किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती। शरीर तो प्राणों के लिए तुच्छ वस्तु हो जाती है मालिक। वैसे भी जब निर्विकार के साथ मिलन करना है तो विकारों से भरा हुआ ये शरीर किस काम का है मालिक? कमाल के हो मालिक, कमाल के। स्वयं तो तुम बिना शरीर के हो लेकिन इंसानों के लिए शरीर बनाते हो। वाह रे मालिक, और शरीर क्यों देते हो मालिक? विकारों से बुना हुआ शरीर का ये वस्त्र पहनकर इंसान विकारों से लड़ता रहे, हर परीक्षा में खरा उतरता रहे, हर प्रकार की अग्नि परीक्षा देकर तब जाए और फिर तुम्हारी भक्ति करके अपना उद्धार कर सके। सबका मालिक